नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सड़क बनी लेकिन नहीं हटे विद्युत पोल। बूढ़ी मार्ग के लिए पहले संघर्ष अब समस्या। हादसों का कारण बन रहे सड़क पर लगे पोल। दुर्घटना में पोल से टकराकर हो चुकी है मौत। एक मार्ग से 5 वार्ड के निवासियों की होती है आवाजाही। सुरों के सरताज को निकेतन का नमन। रफी, मुकेश, किशोरदा को किया याद। गायकों ने गाए एक से बढ़कर एक नगमे। सुरों की महफिल का BTV ने किया प्रसारण। निकेतन सदस्यों ने सजाई गीत संगीत की महफिल। जंगली सुअर का शिकार करने का मामला। फरार आरोपी को वन अमले ने पकड़ा। वन अमला फरार आरोपी की कर रहा था तलाश। मार्केट से सामान लेते समय दबोचा आरोपी। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। पहले सड़क बनवाने के लिए संघर्ष और अब सड़क की अव्यवस्थाओं की समस्या। यह नसीब एक नहीं बल्कि 5 वार्डों के वार्डवासियों का है। जी हां, बूढ़ी मुख्य मार्ग की बात कर रही हैं, जहां से आवाजाही अधिक होती है, लेकिन मार्ग के बीच में लगे विद्युत पोल हादसों का कारण बन रही हैं। इन्हीं खंभों की वजह से दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें जानें भी गई हैं। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है कि लोहे के इन खंभों को हटाने की परवाह तक नहीं है। शहर का सबसे पुराना क्षेत्र बूढ़ी, जो पूर्वांतर में बालाघाट की पहचान बना हुआ था और बालाघाट को बूढ़ा के नाम से भी जाना जाता रहा है, लेकिन ये क्षेत्र जितना प्रचलित शहर की पहचान के लिए नहीं हुआ, उतना अधिक यहाँ समस्याओं और व्यवस्थाओं का बोलबाला है। 10 वर्ष तक यहाँ सड़क के लिए संघर्ष कोई भूलने वाली बात नहीं है। नगरीय क्षेत्र के 5 वार्डों का संपर्क आपस में जोड़ने वाला मार्ग आज किस भीषण संकट को न्योता दे रहा है, ये जानने की आज भी किसी अधिकारी को फुर्सत नहीं है। ये इकलौता ऐसा मार्ग है जहां से अस्पताल, शासकीय ITI और नगर में जल प्रदाय की आपूर्ति करने वाले फिल्टर प्लांट का जुड़ाव है। यहां आवाजाही भरपूर है, लेकिन समस्याएं भी अनगिनत हैं। समस्याओं का इतिहास युवाओं के पास है, जिन्होंने बचपन से युवावस्था के बीच सब कुछ देखा है, जो बताते हैं कि सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए क्षेत्र में कम संघर्ष नहीं हुआ है। जब से मैं बड़ा हुआ, मैं हमेशा से बचपन से देखते आ रहा हूँ कि यहाँ की रोडों के साथ में बड़ी समस्या है, स्पेशली खासकर बूढ़ी रोड पे। एक तो फाटक में बड़ी दिक्कतें होती है जब ट्रेन आती है, और वहाँ पे पूरी रोड बहुत ज़्यादा गंदी से खुदी हुई है। पिछले 10 सालों का इतिहास मैं बताना चाहूँगा। एक तो रोड नहीं बन रही थी, रोड बनी भी तो वो एक तरफा एक साइड से रोड बना दिए गए थे। तो उस चीज़ को लेकर बूढ़ी के रहवासियों ने आंदोलन किए कि आप ये जो है बेवजह जो अतिक्रमण लगाए हैं उसको लेकर, और बस स्टैंड में जो बसेस खड़ी रहती है उसको लेकर कई बार बूढ़ी वासियों ने कलेक्टर सर को ज्ञापन दिए, तहसीलदार सर को ज्ञापन दिए, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता बार बार ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं आ पाता। या फिर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, या फिर किसी प्रकार का दबाव कि वो प्रशासन बार बार बोल। मार्ग में दिखाई पड़ने वाले ये बिजली के खंभे पुरानी सड़क के हिसाब से लगे हुए थे, लेकिन जब सड़क बनी तो इन्हें सड़क किनारे करने में कोई रुचि नहीं ली गई और आज भी ये इसी तरह सड़क के बीच में जमे हुए हैं, जो हादसों का कारण भी बनते हैं। यही कुछ बताते हैं वार्डवासी कि किस तरह आए दिन हादसों की संभावनाएं बनी रहती हैं, जबकि पूर्व में कुछ एक घटना में खंबे से टकराकर मौत भी हो चुकी है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये बूढ़ी का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। यहाँ पे गवर्नमेंट ITI है, फिर नल परियोजना है, और यहाँ पे वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14, वार्ड नंबर 1, यहाँ से इतने सारे वार्डों के लोगों का आना जाना है। और एक तो सबसे पहली चीज़, ये रोड बड़े मुश्किल से बनी है, और रोड बनने के बाद यहाँ एक रोड में एक त्रुटि है अभी भी, कि रोड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक विभाग के द्वारा जो खंभे पहले से लगे हुए तो आज भी रोड पे है, और इन खंभों की वजह से आने जाने में जो लड़के लड़कियाँ या बाइक वाले या गाड़ी वाले 2-3 बार इन खंभों को देखते हुए एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। एक लड़का यहाँ पे बाइक से एक्सीडेंट होकर ख़त्म भी हो गया है, परंतु शासन प्रशासन इस बात पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, ये समझ में नहीं आता। तो मेरा शासन के कलेक्टर महोदय जी से मेरा निवेदन है कि इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बूढ़ी ITI रोड के खंभे, जो रोड पे जो खंभे, ये खंभे हटाए जाए। बूढ़ी में जो कि व्यस्त नगरी कहा जाती है, ये यहाँ पर जो आवागमन के जो अत्यधिक साधन है, यहाँ पर
चूँकि क्या है, पढ़ने वाले बच्चे प्राय कॉलेज में या फिर बाज़ार गुजरी चौक जाने वाले को बहुत परेशानी होती है। आए दिन रोडों के किनारे जो है बसें और अन्य वाहन खड़े रहते हैं, जिससे रोड अवरुद्ध हो जाता है। मेरा अनुरोध है कि जो सड़क के किनारे जो है जो पोल लगे, इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं, ये हटाया जाए, क्योंकि इसके पूर्व भी 3-4 बार घटना हो चुकी है और भविष्य में भी घटना होने की संभावना है। सड़क को लेकर यह भी सामने आया कि पीडब्ल्यूडी से नगर पालिका ने इस सड़क को बीच में डिवाइडर के साथ ही 2 लेन बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। वार्डवासी वायर बिसेन इसी ओर इशारा करते हैं कि जब 2 लेन सड़क बनानी थी तो फिर आधे अधूरे तौर पर सड़क को इस तरह बनाया गया है जो महज चलने के काम आ रही है, सुविधाएं कुछ नहीं है। ये रोड का सैंक्शन हुआ तो जो रोड है ये वन वे रोड का सरकार से पास किया गया टेंडर, और जो दस्तावेज नगर पालिका ने ठेकेदार ने जो बनाने का वचन दिया था, जो पास भी कराया गवर्नमेंट से, ये वन वे कराया, डिवाइडर वाला कराया था। पर वर्तमान में ये सिंगल रोड बन गया, और सिंगल रोड ही बना तो 7 मीटर का बना है। 7 मीटर में 2 गाड़ी में ज़्यादा आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। और यहाँ तक है कि जो रोड पे विद्युत विभाग के जो पोल लगे हुए हैं वो बीच में आ गए हैं, उससे भी काफ़ी आवागमन में तकलीफ़ हो रही है, और एक्सीडेंट भी हो गया है, यहाँ तक के कि कई की डेथ भी हो चुकी है। बूढ़ी क्षेत्र में 5 वार्डों का आपस में जुड़ाव है, लेकिन सड़क निर्माण और सुविधाओं की सुध लेने में अब भी गुंजाइश बाकी है। जिस सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं उससे वार्ड नंबर 1, 2, इसके साथ ही वार्ड नंबर 11, 12 और 13 की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। बूढ़ी मार्ग इन सभी वार्डों के लिए एकमात्र प्रमुख रास्ता है। ऐसे में अतिक्रमण, विद्युत खंभों का बीच में होना, बसों का सड़कों पर खड़े रहना, इन समस्याओं को लेकर भाजपा पार्षदों की ओर भी जनता सवाल उठाती रही है। जबकि सत्ता और संगठन की पकड़ होने के बावजूद भी भाजपा पदाधिकारी नगर पालिका में प्रशासनिक कार्यकाल होने का हवाला देकर समस्याएं बनी रहने की बात करते हैं, जो समझ से परे है। ऐसे में इस मार्ग की समस्याएं कब दूर होंगी, कहा नहीं जा सकता है। देखिए, हमारा जो बूढ़ी उपनगरीय क्षेत्र है, बालाहाट नगर पालिका में सबसे बड़ा उपनगरीय क्षेत्र है। वहाँ पे लगभग 5 वार्ड उस उपनगरीय क्षेत्र में रहते हैं, जिसमें लगभग 60 से 70 हज़ार के आसपास की पॉपुलेशन वहाँ पे निवासरत रहती है। काफ़ी समय से हम लोग पिछली बार नगर पालिका में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिए थे, इससे पहले कलेक्टर साहब को भी उनके संज्ञान में एक बात लाए थे कि बूढ़ी में जो बस स्टैंड से लेके जो ITI तक के जो रोड बनी है, उस रोड के दोनों किनारे में बहुत अतिक्रमण रहता है। जैसे कि आप बस स्टैंड से जैसी एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि बस स्टैंड के दोनों तरफ बसें रहती है। यातायात विभाग से भी इस बारे में मैंने स्वयं ने भी पिछली बार जो यातायात प्रभारी थे उनसे मैंने बात करा था कि कल को अगर यहाँ पे कोई अगर एक्सीडेंट की दुर्घटना होती है और किसी व्यक्ति की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो उन्होंने तत्काल आके कुछ समय के लिए बस को हटाए, लेकिन अभी लगातार देखा जा रहा है कि वहाँ पे बसें हमेशा बनी रहती, पूरा अतिक्रमण रहता है। एक बहुत सक्रिय रोड है। साथ ही जब उस समय वहाँ रोड बनी थी तो रोड के ऊपर बिजली के खंभे, पिछले 1.5 साल पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ था और उसमें उस खंभे के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी। खंभे के लिए भी हमने कई बार इस विषय को नगर पालिका में रखे हैं कि रोड के ऊपर से वो बिजली के खंभे हटाए ताकि दुर्घटना से हम लोग बचे। हमारे यहाँ अधिकांश ऐसा होता है कि जब कोई घटना घटती है उसके बाद हम लोग जागते हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि कल को कोई घटना घटे इससे पहले हम लोग नींद से जागे और बूढ़ी से जो अतिक्रमण है बस स्टैंड का वो हटाए, और साथ ही जो रोड में बिजली के खंभे हैं उसको स्थानांतरित करके दूसरी जगह में शिफ्ट करें बाजू में। देश की ख्याति प्राप्त संस्था नूतन कला निकेतन बालाघाट ने विश्व प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी, मुकेश एवं किशोर कुमार को उनके गाए गीतों से याद कर श्रद्धांजलि दी। निकेतन में आयोजन सुरमई संगीत की शाम के तहत श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सुरों की महफिल का प्रसारण BTV के द्वारा किया गया। संगीत के इस श्रद्धांजलि सुरीली शाम में मुख्य अतिथि के रूप में BTV के डायरेक्टर राजा सोनी उपस्थित हुए थे। उन्होंने अध्यक्ष नूतन कला निकेतन श्री रूप बनवाले के साथ सरस्वती पूजन किया और सुरों के सरताज तीनों ही हस्तियों के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
मुख्य अतिथि का स्वागत संस्था के अध्यक्ष रूप बनवाले एवं संस्था के महामंत्री खगेश कावरे द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। इस दौरान बीटीवी के डायरेक्टर राजा सोनी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी नूतन कला निकेतन अपनी सांस्कृतिक चेतना को जागृत रखती है और संस्कृति का दीप कभी भी न बुझने पाए इस दिशा में सतत संघर्षशील रहने वाली एकमात्र संस्था है। निकेतन मुझे कभी भी अतिथि के तौर पर न बुलाए, अपितु मुझे एक सदस्य के रूप में आदेश करे कि मैं संस्था के लिए क्या काम कर सकूं। उन्होंने बताया कि रचनात्मक कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर बीटीवी के चैनल के माध्यम से प्रसारित करने का प्रयास किया जाएगा। हम देखते आए कि पूर्व से ही नूतन कला निकेतन द्वारा 31 जुलाई के दिन यह कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ आयोजित किया जाता था। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक भी उपस्थित रहते थे, श्रोतागण उपस्थित रहते थे। लेकिन चूंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं कोरोना काल के चलते कि कहीं ना कहीं सारी गतिविधियाँ पूरे देश के अंदर में सारी गतिविधियाँ जो भी सांस्कृतिक या इस तरह की गतिविधियाँ होती थी वो शून्य पड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी नूतन कला निकेतन ने यह बीड़ा उठाया, इस परंपरा को कायम रखने का प्रयास किया। सचमुच पूरी नूतन कला की टीम इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है। मेरा तो एक बहुत छोटा सा सहयोग है इसमें, जो भी आदरणीय चाचा ने आदेश किया, आप लोगों ने आदेश किया, तो बहुत छोटा सा सहयोग है, तो कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ चाचा को कि मुझे यहाँ पर अतिथि बना के मत आमंत्रित किया करिए, एक सदस्य के रूप में यहाँ पर आमंत्रित मुझे किया करिए नूतन कला के, मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और निकेतन के साथ मैं बीटीवी परिवार या दिव्य एक्सप्रेस परिवार हमेशा आपके साथ में खड़े हुए, आपके हर कार्यक्रम में हम सहभागी रहेंगे आगे भी इसी तरह से। और हमारा प्रयास है आगे कि एक चैनल जो हम अपने बीटीवी के माध्यम से आगे जो अभी चालू करने का प्रयास कर रहे हैं बालाघाट टीवी के नाम से, और उस चैनल के माध्यम से हम जितने भी इस तरह के लोकल के कार्यक्रम होंगे बालाघाट में, जैसे चाहे वो नूतन कला निकेतन या जो दूसरी संस्थाएं भी जो करती हैं इस तरह के कार्यक्रम, उन पूरे कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण हम उस चैनल के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी बहुत बहुत इच्छा है। निकेतन अध्यक्ष रूप बनवाले ने कहा कि विश्व के इन सूर सम्राटों का साम्राज्य स्थापित है और देश दुनिया में उनके प्रशंसक हैं। प्रत्येक कलाकार का कर्तव्य है कि वे इस विरासतों और आदर्शों का अनुसरण करें। उन्होंने नूतन कला निकेतन के इतिहास को प्राचीन परंपरा बताया। भारत ही नहीं विश्व पे अपने स्वरों का साम्राज्य फैलाया था। चाहे कोई भी देश हो, वे सब के सब फैन थे इनके। ऐसी मूर्तियां जब हमारे पास से चली गई तब हमारा कर्तव्य धर्म बन जाता है कि उनकी श्रद्धांजलि के लिए उनके गाए हुए गीतों को हम प्रसारित करें। और प्रत्येक कलाकार जो संगीत के क्षेत्र से जुड़ा है, रंगमंच से जुड़ा है, उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि अपने विरासत की उन सब चीज़ों को, उन सब आदर्शों को वो स्वीकार करे और जितनी कठिनाई प्रारंभिक समय में रफ़ी जी ने, किशोर जी ने, मुकेश जी ने सही है, उससे अनुसरण करें, उसको देखें। वारासिवनी वन परिक्षेत्र के ग्राम मंगेशरी मलहमटोला के जंगल में जंगली सुअर का शिकार कर खाने वाले फरार आरोपी इंदल को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वन अमले ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने के पश्चात न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 31 मार्च को मंगेझरी मलहमटोला के जंगल में जंगली सुअर का शिकार कर कुछ लोग उसे आपस में बांटकर अपने अपने घरों में खाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी टीम ने 5 आरोपियों को दबोचा था, जिनके पास से जंगली सुअर का मांस, जाल, हसिया, कुल्हाड़ी को जब्त किया गया था, जिसके बाद 5 आरोपी को जेल भेज दिया गया था। मगर घटना में लिप्त मुख्य आरोपी इंदल उम्र 45 वर्ष निवासी मंगेझरी घटना के बाद फरार था। फरार आरोपी की तलाश वन अमला लगातार कर रहा था। गुरुवार दोपहर को जानकारी मिली कि फरार आरोपी वारासिवनी जयस्तंभ चौक के पास एक दुकान से सामान ले रहा है। तभी घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये 31 मार्च 2021 की घटना में जंगली सुअर के शिकार में हमको जानकारी मिली थी। तो टोटल उसमें 6 आरोपी थे,
उसमें से 5 की अरेस्टिंग हो गई थी। ये अंतिम आरोपी थे जिसकी वजह से हम परिवाद पेश नहीं कर पा रहे थे। कल मुखबिर की सूचना पे मेरे स्टाफ ने दलबल सहित जो है बस स्टैंड बारासिवनी से इनको गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय में पेश करने जा रहे हैं। बालाघाट जिले के अति संवेदनशील एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मुख्य मार्ग सालीटेकरी लांजी मार्ग का बरसात के कारण चौपहिया वाहनों के लिए आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया है। गौरतलब है कि सालीटेकरी लांजी मार्ग में ग्राम मछुरदा के पास करोड़ों की लागत से पुलिया निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, किंतु ठेकेदार द्वारा समय पर पुल को सड़क से जोड़ने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण वर्षा काल में उक्त पुल का उपयोग नहीं होने से सालीटेकरी लांजी मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। जिले में लगातार हो रही बरसात के कारण नदी पर बना पुराना पुल विगत कई दिनों से जलमग्न है, जिसके कारण पुराने पुल से आवागमन पूर्ण रूप से बंद है, किंतु ठेकेदार की लापरवाही के कारण करोड़ों की लागत से नवनिर्मित पुल का समय पर उपयोग नहीं हो पा रहा है। पुल को सड़क से जोड़ने के लिए ठेकेदार द्वारा जो फिलिंग की गई थी वह बरसात के कारण लगातार बहती जा रही है और वर्तमान में यह स्थिति है कि नवनिर्मित पुल से बमुश्किल 2 पहिया वाहन ही गुजर पा रहा है, जबकि चौपहिया वाहन का आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया है। वैसे देखा जाए तो सालीटेकरी लांजी मार्ग अति संवेदनशील एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उक्त मार्ग का उपयोग आम जनता के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा भी किया जाता है। उक्त मार्ग पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए कई पुलिस चौकी मौजूद हैं। बावजूद इसके सालीटेकरी लांजी मार्ग का बंद होना सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक भी है। ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा लापरवाही कर उक्त मार्ग को बंद कर देना सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सड़क बनी लेकिन नहीं हटे विद्युत पोल, बूढ़ी मार्ग के लिए पहले संघर्ष अब समस्या। हादसों का कारण बन रहे सड़क पर लगे पोल, दुर्घटना में पोल से टकराकर हो चुकी है मौत। एक मार्ग से 5 वार्ड के निवासियों की होती है आवाजाही। सुरों के सरताज को निकेतन का नमन, रफी मुकेश किशोरदा को किया याद। गायकों ने गाए एक से बढ़कर एक नगमे। सुरों की महफिल का बीटीवी ने किया प्रसारण। निकेतन सदस्यों ने सजाई गीत संगीत की महफिल। जंगली सुअर का शिकार करने का मामला, फरार आरोपी को वन अमले ने पकड़ा। वन अमला फरार आरोपी की कर रहा था तलाश। मार्केट से सामान लेते समय दबोचा आरोपी। तो ये थी अब तक की खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।